हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस साइड रोहन तिरमखे एंड आज मैं आपको 8 ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उसके साथ साथ ही पिछले जो वीडियोस जो आपने देखी नहीं होंगे तो उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे 7 क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले, और 4 ऐसे फेज बिजनेस के जो मैंने आपको शेयर किए, 4 ऐसे चरण मैंने आपको बताए, उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगी। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। सबसे पहले उन्हें देखो, देन आप इस बिजनेस मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर आना, क्योंकि अगर आपने बिजनेस शुरुआत ही नहीं किया तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओ। सो स्टे ट्यून्ड टुवर्ड्स द लास्ट एंड यू विल लर्न मेनी थिंग इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली टिप या सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए दैट इज सेटअपिंग एन LLC। LLC क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आपकी जो बिजनेस है, अगर आप सोलोप्रेन्योर हो, आप खुद उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, आप खुद वो सारा प्रॉफिट ओन कर रहे हो, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो आपको LLC सेटअप करनी चाहिए। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप LLC के बारे में पूरी डिटेल में जान सकते हो कि आप इंडिया के अंदर कैसे LLC सेटअप कर सकते हो। तो देखो, LLC में क्या होता है, मोस्टली आपका एसेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। आपका एसेट मतलब आपने खुद घर ओन किया है, आपकी खुद के नाम पे गाड़ी है, वो कभी भी आपका बिजनेस डेब्ट में होने के बाद या बैंकरप्ट होने के बाद बैंक आपसे लेके नहीं जाती है। आपका एसेट कभी भी आपसे छीना नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है किसी भी LLC को सेटअप करने के बाद। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, उसी के साथ साथ एफ कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, सी कॉर्पोरेशन भी हो सकता है जो इस बिज़नेस को सेटअप करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है टैक्स मैनेजमेंट में, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस टैक्स मैनेजमेंट करता है तो उसे 2 टाइप्स ऑफ टैक्स पे करने पड़ते हैं। एक, जब उसका बिजनेस होता है उसके टर्नओवर पे जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो टैक्स। सेकेंड, जो आपके पास प्रॉफिट आता है उसके ऊपर आपका सेल्फ टैक्स जो आप पे करते हो। पर LLC में क्या होता है, जो बिजनेस प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली आपके पास आता है, वो बिजनेस प्रॉफिट में शो ही नहीं होता, और इससे आपको सिर्फ 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है जो आप खुद पे करते हो, आपका सेल्फ टैक्स। जो बिजनेस टैक्स होता है वो नहीं लगता। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका टैक्स बहुत कम हो जाता है और मोर प्रॉफिट आपके हाथ में आता है। सो फर्स्ट स्टेप में, अगर आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, तो आप सबसे पहले LLC में इन्वेस्ट करो, LLC में आपका बिजनेस डालो, LLC कंपनी सेटअप करो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज टू सेटअप डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स फॉर योर पर्सनल एंड योर बिजनेस इनकम। क्या होता है, जब भी हम पर्सनल कोई खर्चा करते हैं या बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस करते हैं, वो दोनों अलग होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको टोटल टैली आउट रहेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें की है, कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, क्या पे आपकी फॉल्स इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या पे आपकी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है। क्योंकि क्या होता है, जब हम खुद के क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा एक्सपेंस कहाँ गया है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बैंक्स का, क्योंकि जितना ज़्यादा टर्नओवर आपका बिजनेस दिखाएगा, जितना ज़्यादा आपके बिजनेस अकाउंट में पैसा घूमेगा, उतने ही ज़्यादा लोन के चांसेस, उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस बैंक्स या कोई भी इन्वेस्टर आपको प्रोवाइड कराएगा। आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा वहाँ पे। तो हमेशा एक बात याद कीजिए कि 2 सेपरेट अकाउंट्स आपको बनाने हैं, एक आपके पर्सनल खर्चों के लिए, एक आपके बिजनेस खर्चों के लिए। अगर आप कोई करंट अकाउंट नहीं सेटअप कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, तो कम से कम एक सेविंग अकाउंट ही खोलिए, बट अलग खोलिए, वो दोनों भी अलग होना चाहिए, और यही आपको प्रॉफिट देगा आपके लाइफ में। और देखो, इससे क्या होगा ना, आपका हेडेक एक चीज़ कम होगी कि आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और आपका बिजनेस का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इससे आप आपकी पूरी टैली शीट बना सकते हो कि इस मंथ में आपने कहाँ पे फॉल्स इन्वेस्टमेंट की और कहाँ पे गुड इन्वेस्टमेंट्स की है। थर्ड एंड अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू पे फॉर एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अकाउंटिंग के लिए पीपल हायर करते हैं या खुद अकाउंट्स लेते बैठ जाते हैं। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो आपको अकाउंटिंग लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप किसी अकाउंटेंट को हायर करते हो तो उसे आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, उससे आपका क्या प्रॉफिट होगा, वो कम पैसा लेते हैं। पहले तो कुछ मिनिमम कॉस्ट होती है, उनकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होती है, आप वो ले लो।
उससे ना आपके पास इन्वॉइसेस आने लग जाएगी। आप जब भी उसके थ्रू किसी को बिल पेमेंट्स करोगे तो वहाँ पे इन्वॉइसेस आपकी स्टोर होगी, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा गया कहाँ है। एंड एट द मंथ एंड आपको एक टैली रिपोर्ट शीट मिलेगी उसी ऐप में या उसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया है कि आपका क्या क्या इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे आपका लॉस हुआ है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पे आपका पैसा गया है, कहाँ से वो आया है, इनफ्लो आउटफ्लो कैश फ्लो, सारी चीज़ें बनी रहेगी आपके पास। और उसी के साथ साथ आपको एक टैली रिपोर्ट मिलेगी एट द मंथ एंड टू नो कि हाँ मैंने कहाँ पे पैसा खर्च किया है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर मोर बेनिफिटेड क्योंकि यही आपको एक टैली रिपोर्ट बना के देते हैं हर मंथ एंड पे। आपको अगर अकाउंटेंट लेके आओगे फिर उसे समझने में टाइम लगेगा, उसे इनफ्लो समझना पड़ेगा, आउटफ्लो समझना पड़ेगा, टाइम उसमें इन्वेस्ट होगा, आपका टाइम भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। इमीडिएटली आप सारी चीज़ें वहाँ पे इनपुट करो और वो आपको आउटपुट दे देगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपके मेजर एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, आप कोई भी मेजर एक्सपेंसेस पे लूज आउट नहीं करते हो। एंड यहाँ पे रिसिप्ट लूज होने का सबसे बड़ा खतरा जो होता है, जो मंथ एंड को हम सारे एक्सपेंसेस की रिसिप्ट लेके एक फाइल अप करते हैं, वो ज़रूरत भी नहीं होगी, आपकी सारी वो सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल अप रहेगी। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अगर बोलूँ तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द टोटल वीडियो, दैट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपने आप के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। किसी को हायर करके आप उससे काम करोगे, उससे अच्छा छोटी छोटी जो चीज़ें वो आप खुद सीख सकते हो, जैसे हाउ टू स्केल अप द बिजनेस, हाउ टू सेट अप योर बिजनेस, हाउ टू पिक कलर्स, हाउ टू पिक द मार्केट, हाउ टू फाइनेंस अ लिटिल बिट, हाउ टू अकाउंट योरसेल्फ अ लिटिल बिट। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुद सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर आप वो चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप लोगों को हायर करोगे और वहाँ पे ज़्यादा पैसा आप पे इन्वेस्ट होगा। उससे अच्छा छोटे छोटे पेड कोर्सेज लेके आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो और ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन इज़ अ सेल्फ एजुकेशन। आज वर्ल्ड में जो भी आपको एजुकेशन मिल रहा है वो मैं अगर बोलूँ तो बहुत कॉस्टली है एंड बहुत लेस वैल्यूएबल है। हाँ उसमें वैल्यू है, आई नेवर से इट इज़ नॉट वैल्यूएबल, बट इट इज़ लेस वैल्यूड एंड योर सेल्फ एजुकेशन इज़ मोर वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेनिंग योर न्यू एम्प्लॉयज़। आपके जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेन करो, उन्हें टाइम दो, उनके साथ बैठो, उन्हें बताओ कि आपका इनफ्लो कहाँ पे, आउटफ्लो कहाँ पे है। क्योंकि जब कोई भी न्यू एम्प्लॉय होता है उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही टाइम पे उसके ऊपर दे के बैठ नहीं जाना है, आपको उसके साथ बैठना है। 3 स्टेजेस में आपको एम्प्लॉय में लेके जाओ। सबसे पहले उसके साथ बैठो, उसे अंडरस्टैंड करो, कोचेबल करो, ज़्यादा बताओ और कम एक्सेप्ट करो, ज़्यादा बताओ कम एक्सेप्ट करो। सेकेंड इसमें आपको उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है, उसे बताना क्या करना और ऑटोमेटिक करेगा, फिर फीडबैक लेना है। थर्ड इसमें आपको सिर्फ उसकी गलतियों के ऊपर देखते रहना है, आपको उसकी गलतियों के ऊपर उसको करेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक लेना है। इन 3 स्टेज में आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करो, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। आपका एम्प्लॉय कहीं पे भी काम करके आए, भले वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट आपको उसके साथ बैठना है, आपके बिजनेस की सारी नॉलेज उसे देनी है। देन एंड देन ओनली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ट्राई करो कि आप उसे नई नई कोर्सेज के बारे में बताओ ताकि वो अपने स्किल को और पॉलिश करे और वो आपके बिजनेस में और बेनिफिशियल हो। 6th स्टेप, दैट इज नॉट टू सी द सोशल मीडिया फॉर फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ योर डे और योर बिजनेस। क्या होता है ना, हम कंपनी में जाते हैं या हमारे इंडस्ट्री में जाते हैं या उठते हैं बेड से तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ पे जाता है, हमारे फोन्स में। और वहाँ पे क्या होता है, नेट ऑन होता है, फिर आपका वाईफाई स्टार्ट हो जाता है, फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाते हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने लग जाते हो और बहुत सारे लोग ईमेल्स देखने लग जाते हैं। वहाँ पे आते हैं एसईओ स्कैमर्स जो आपको अलग अलग टाइप के मेल्स भेजते हैं जो कोई काम के नहीं होते आपके बिजनेस में और आप उसमें ही आपका टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। वहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका माइंड जो एकदम रेडी है, न्यूली पॉलिश्ड है, एनर्जी के साथ है, वो आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट करने से ज़्यादा इन एसईओ स्कैमर्स के पास चला जाता है और फिर आप पूरे दिन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रह जाते हो। फिर आपका टाइम कम हो जाता है, आपका टू डू लिस्ट खत्म नहीं होता, फिर आप कहते हो कि यार आज के दिन वेस्ट हो गया। दैट इज़ टू इग्नोर। पहले 4 घंटे इग्नोर करो इन सारी चीज़ों को और आपकी टू डू लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगी उनके ऊपर काम करो, आपकी टू डूज को खत्म करो। जैसे आप टू डूज को खत्म करने पे आ जाओगे, देन आफ्टर 4 or 5 आवर्स यू कैन मूव टू योर मील्स। फिर आप चेकआउट कर सकते हो। फिर क्या होगा, आपको एक चेंज भी मिलेगा आपकी टू डूज से और आपका जो टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा दैट इज़ टू टॉक विथ योर टीम्स। आपकी जो भी टीम्स है, जो भी आपके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ बात करो, फीडबैक्स लो। स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग, टेक द फीडबैक्स। यस्टरडे क्या हुआ, आज क्या करने वाले हो, आज के दिन में क्या होने वाला है, ये प्रोजेक्ट कहाँ तक आया, ये कहाँ तक आया, इन सारी चीज़ों की फीडबैक्स लो। देन डू द मेजर टू डूज एंड देन मूव टुवर्ड्स द मेल।
7th पॉइंट इज टू इन्वेस्ट इन योर मार्केटिंग। बहुत सारे लोग हैं ना मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपको आपके मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितने बार भी आप मार्केटिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको देगा। क्योंकि अगर देखो आपने कभी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बताया ही नहीं, आप अगर मार्केट्स में गए ही नहीं, आपने विजिट ही नहीं किया, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को उतारा नहीं, तो वो आपको कभी प्रॉफिट भी नहीं देने वाला। ना ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा, ना ही आपके बिजनेस में इन्फ्लो आएगा, और आप डेथ में चले जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए मार्केटिंग पे। न्यू लोग हायर करो, चाहे तो आपने एक वेबसाइट बना दी और उसके ऊपर बैठ गए, ऐसे भी नहीं। वेबसाइट से काम नहीं होता है, उसे SEO देना पड़ता है, उसे रन आउट करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करना पड़ता है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स आप हायर करो, टॉक टू देम, सिलेक्ट योर मार्केट, सिलेक्ट योर नीच मार्केट, गो टू दैट, प्रमोट योर सेल्फ, सेल आउट योर प्रोडक्ट, पिच आउट टू देम, देन एंड देन ओनली योर सेल विल बिगिन। मार्केटर्स को हायर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस में अगर लॉसेस होते हैं और एम्प्लॉयज़ को निकालने का टाइम आता है, रिसेशन पीरियड आता है, तो सबसे पहले किस एम्प्लॉय को निकालेंगे? कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि किस में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 8th एंड लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो इन योर बिजनेस इज टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। अपने आप के लिए टाइम निकालो। मैं हर संडे अपने लिए 2 घंटे अलग से रखता हूँ, जहाँ पे मैं पिछले वीक में मैंने क्या किया, नेक्स्ट वीक में मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट विल बी माय मेजर टू डूज, इन्हें मैं प्लान आउट करता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी मैनेजमेंट टिप भी बताने वाला हूँ जो आपको सेल्फ वर्क मैनेजमेंट करने के लिए बहुत हेल्प आउट करेंगी। बट आपको इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, दैट इज टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। खुद के साथ बैठो, खुद एनालिसिस करो, खुद चीज़ें देखो कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, क्या वो ग्रोथिंग पे है, क्या वो डाउनफॉल है, अगर आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट की तो वो कहाँ पे गलत हुई, एनालाइज दैट। अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट, अब जो आपका टाइम चला गया है, उसके बाद जो आने वाला टाइम है उसमें आपने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट गलत होती थी वो करेक्ट करनी है, कहाँ पे आपको मैनेजमेंट ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देनी है, कहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी जब आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे। दिस 8 पॉइंट्स विल हेल्प यू टू नो योर बिजनेस, to manage your business more definitely, more gratefully. So इन 8 टिप्स के साथ आपकी मैनेजमेंट बिजनेस और स्ट्रॉन्ग होगी। उसी के साथ आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, जहाँ पे मैं ऐसे ही 8 न्यू टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके बिजनेस को और अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। टिल देन जो भी पिछले वीडियोज़ है जहाँ पर मैंने आपको 7 क्वेश्चंस बताए हैं, 4 टाइप ऑफ बिजनेस फेजेस बताए हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने दे दिया है, अब जाके उसको देखो। अगर आपको नॉलेज पसंद आ रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है, तो जस्ट कमेंट करो आपके बिजनेस का। मैं भी कनेक्ट होना चाहता हूँ आप सबके साथ, मैं भी बात करना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ जस्ट कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अस द चैनल टू गेट दिस knowledge more often. See you soon, have a nice day and let's get successful together.